1654 दिन हो गया, पताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ? कल जरूर रामायण या गीता पर हाथ रख के हम बोलिएगा, अब कहिएगा कि नरेंद्र मोदी झूठा आदमी है, इसने पताही में एयरपोर्ट शुरू करवा दिया। पूर्णिया वाला खोज रहा है कि मेरा एयरपोर्ट का क्या होगा। तो कल टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह कि लीलावती कलावती के कहानी अमित शाह कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर। अमित शाह का हिम्मत है, कलेजा में दम है तो दिखाओ कल। जिन किसानों को आपने पेंशन दिया है, आप यह बताइए कि किन व्यापारियों को पेंशन आपने दिया है। 51,000 नौकरी दिए, टीक वाला, चंदन वाला, शिखा वाला। कोई दिल्ली में बोल रहा है, कोई वहां से दे रहा है। 51,000 में नौकरी कितना मिला बिहारी को? 133। अमित शाह ही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पताही में होने वाले गृह मंत्री की सभा से एक दिन पहले जदयू प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने गृह मंत्री के रैली के बहाने पीएम मोदी और अमित शाह समेत पूरी भाजपा पर जुबानी हमला किया। नीरज कुमार ने सवाल किया कि इसी पताही के मैदान से पीएम ने विमान सेवा शुरू करने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। उन्होंने कई सवाल पीएम और गृह मंत्री से किया। कहा कि मणिपुर में बेटियों से अधिक गृह मंत्री और भाजपा को चुनाव की चिंता सता रही है। उन्होंने एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा बांटे गए लड्डू पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपने ही नेता का अपमान करा रहा है। उन्होंने भाजपा पर जालसाजी का भी आरोप लगाया। आप खुद सुनिए नीरज कुमार प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं। इस 7वां दौरा बिहार, हम पहले ही बता देते हैं क्या क्या बोलेंगे। कहेंगे खूब ताली बजाओ, पुरखों का अपमान करेंगे, जंगल राज कहेंगे, छलिया मुस्कान से मुस्काएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, दूसरे के काम को ही अपनी उपलब्धि बता देंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। हम आदरणीय सहकारिता मंत्री से जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2019, क्योंकि पंचांग देख के हम आते हैं, बैसाख महीना कृष्ण पक्ष पंचमी को, वो भी पंचमी के झूठ बोल के चल गया, फिर पंचमी की पहुंच गया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 1654 दिन हो गया, पताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ? और मेरे पास वीडियो फुटेज है। यहां के नगर विकास मंत्री पूर्व सुरेश शर्मा जी का यह मंतव्य है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा पताही की सभा में एयरपोर्ट पर कि यहां के लोगों की इच्छा है कि एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाए, और उनके कथनानुसार, सुरेश शर्मा जी के कथनानुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया कि पताही का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। कि लीलावती कलावती के कहानी अमित शाह कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर। ठीक पंचमी है दिन, वो बैसाख का पंचमी, आई पंचमी है कार्तिक महीना का। मैंने हमसे सनातनी झूठ बोलता है, पंचमी के तो बड़ा पाप लिखता है। हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से कि यह बताओ कल मुजफ्फरपुर की सभा में आपको यह बोलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असत्य बोलता है, झूठे वायदे करता है। उन्होंने यह कहा था 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया।
ये वायदा किया था उन्होंने कि सभी किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और व्यापारी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। छोड़िए दूसरा को, ये भाजपा का जो किसान मोर्चा के लोग है उसको भी पेंशन मिल रहा है कि नहीं? उसको भी पेंशन मिला कि नहीं? और आपने कहा था कि छोटे व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड देंगे, कहां है वो क्रेडिट कार्ड? अमित शाह अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है तो दिखाओ कल किन किसानों को आपने पेंशन दिया है। आप यह बताइए कि किन व्यापारियों को पेंशन आपने दिया है, जिनको आपने व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया है। ये मुजफ्फरपुर की सभा में आपको बताना चाहिए। और ये छठ का पर्व आ रहा है, पूर्णिया वाला खोज रहा है कि मेरा एयरपोर्ट का क्या होगा। तो कल टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह। सब परेशान है हम लोग का, बिहार का लोग विभिन्न राज्यों में रहता है। छठ जैसे महान पर्व में लोग आना चाहता है घर। आपने कहा था कि 11-12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपने फणीश्वर नाथ रेणु की धरती का तो अपमान किया ही। अब वर्धमान महावीर को भी नहीं बख्शे। पताही एयरपोर्ट तो वैशाली क्षेत्र का अंग है और पूरे मुजफ्फरपुर के लिए वर्धमान महावीर के प्रति सम्मान और श्रद्धा हर लोगों में है। उस धरती पर भी असत्य बोलने का जुर्रत देश के प्रधानमंत्री का है। या सुरेश शर्मा जी का आप अपमान कर रहे हैं, दो ही बात है। सुरेश शर्मा जी का उपाय कर रहे हैं कि झूठ बोलवा दिया, उनसे असत्य बोलवा दिया कि जाकर के एयरपोर्ट पर प्रेस वाला को बोल दीजिए, जश्न मनाइए, या तो एयरपोर्ट चालू हो रहा है कि कहां चालू हो रहा है। वास्तु शास्त्र से गलत है, सही है, कब होगा। लीलावती कलावती का कहानी है कि वही हाल है कि आप करना नहीं चाहते हैं। ये बताइए साथ साथ, क्योंकि पूरा जालसाजी का भारतीय जनता पार्टी केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब देखिए, जनता से जालसाजी करता है तो अलग बात है, ये अपनों को भी नहीं बकसता। मुजफ्फरपुर में बीजेपी का कार्यालय है, मालूम है ना आपको? बीजेपी का कार्यालय है, पार्टी वाला। अब इसमें भी देखिए खेल की कागज है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये जमीन है डीड नंबर 8737 5/5/2016 को। विक्रेता का नाम है राज बहादुर शाही और विजय बहादुर शाही, जो जमीन बेचे हैं। और जमीन किसके नाम से है? भाजपा का होना चाहिए, भाजपा का ना। पैन कार्ड किसका होगा? भाजपा का होगा ना। ये जमीन खरीदाया है डॉक्टर संजीव चौरसिया के नाम से, निजी संपत्ति है। पार्टी की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में कैसे खरीदा? यह भारतीय जनता पार्टी काला धन को क्या निवेश करती है? और 5 लाख रुपया से अधिक जो भी नगद भुगतान होता है, उन भुगतान को आपको पैन कार्ड दे करके डिटेल पार्टी का आपको अकाउंट से भुगतान करना होगा। तो किन परिस्थितियों में 75 लाख का नगद भुगतान कर दिया गया? किसका पैसा था? ये नोटबंदी के बाद ये पैसे, ये दस्तावेज है जमीन के। ये दस्तावेज बोलता है कि काला धन का निवेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। अमित शाह जी, आप आ रहे हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यालय के लिए जमीन खरीदा, बेघरों को तो घर नहीं दिया, वो भूमिहीन छतहीन रह गए, जिनको आपने वायदा किया था 2022 तक, और 16 में अपना मकान बना लिए जमीन लेके। और जमीनों में जालसाजी, नौकरी में तो जालसाजी आप करिए रहे हैं। 51,000 नौकरी दिए, टीक वाला, चंदन वाला, शिखा वाला,
कोई दिल्ली में बोल रहा है, कोई वहां से दे रहा है। 51,000 में नौकरी कितना मिला बिहारी को? 133। 133। अमित शाह जी, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 51,000 नौकरी, 51,000 में महिलाएं मात्र 21 और बिहारी मात्र 133। ये कैसा राजनीति का ये दुष्चक्र है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री से, ये गरीबनाथ की धरती है और ये बताइएगा, हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, तो गरीबनाथ के मंदिर में कुछ दिया कि नहीं? जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपने ऐच्छिक कोष का 1 रुपया लगाया है? श्मशान घाट बनाया? कुछ तो किए होंगे हिंदुओं के लिए। तो आपसे अनुरोध यही होगा कि कल आ रहे हैं, जो बोले सो बोले। कार्तिक महीना में बिहार के गांव गांव में रामायण होता है, रातों दिन रात 24 घंटा। कल आ रहे हैं तो जो मर्जी करे करिएगा, लेकिन कल जरूर रामायण या गीता पर हाथ रख के हम बोलिएगा। अब कहिएगा कि नरेंद्र मोदी झूठा आदमी है, इसने पताही में एयरपोर्ट शुरू करवा दिया। घोषणा किए थे, क्यों नहीं चालू हुआ आज तक? क्योंकि सुरेश शर्मा जी ने कहा है, मेरे पास वीडियो है, कि रीजनल एयरपोर्ट यहाँ प्रारंभ होगा। तो रीजनल एयरपोर्ट के लिए तो जमीन उपलब्ध है, कि बेचारे को बुजुर्ग आदमी को जलील करवाते हो। ये तो जलील करवाना हुआ। ये तो आप सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि रीजनल एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। जमीन यहाँ 100 एकड़ के लगभग में है। तो उन्होंने जब उनको तत्कालीन जो मंत्री थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनका पत्राचार आपको दिखाया था उन्होंने, और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये किया है। कि सुरेश शर्मा जी का अपमान क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, टिकट देना नहीं देना वो अलग विषय होता है, लेकिन आप किसी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति से घोषणा करवा दीजिए और प्रधानमंत्री के घोषणा पर भरोसा कर करके आप जनता के बीच वायदा कर दे, मिठाई बांट दे, और उम्र के इस चौथे पड़ाव पर आप जलील करवाते हैं। तो कल अमित शाह जी लाई डिटेक्टर हम लोग रखे हुए हैं, झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। और हालात इनका क्या है? रोजगार का वादा किए थे, कहां है भारत बैगन का फैक्ट्री? उसके भूभाग तो उपलब्ध है। दवा कंपनी भारत सरकार की IDPL, जिसको मर्जी करे उसको बेच दो, लेकिन नौजवानों को रोजगार दो। यहां पर तो जमीन भी उपलब्ध है, बिजली की उपलब्धता हो गई, सड़क बन गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो कंपनी का ही खुलवा देते हैं। भारत सरकार का जमीन है, दूसरे क्या जरूरत आपको है? आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। तो आदरणीय अमित शाह जी, हमारा अनुरोध होगा कि आप कल रामायण या गीता पर हाथ रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए घोषणा और उस संदर्भ में सुरेश शर्मा जी द्वारा दिए गए मंतव्य और उसके आलोक में यहाँ के लोगों की आकांक्षा पूरा नहीं होने के लिए और हिंदू मंदिरों का में कोई सहयोग नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित संस्थाएं हैं, उसके लिए कम से कम माफी मांग लीजिएगा। कि कान पकड़ के कहिएगा कि हम झूठ बोलते हैं। यही आपका नारा कर होना चाहिए बीजेपी का। हमारी उम्मीद है कि बीजेपी के लोग घबराइए नहीं, इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया देश के संविधान के अनुरूप है। ये तो बेचैनी में आ तो रहे, ये बेचारे मणिपुर जाने में डरते हैं, मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है अमित शाह जी को। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहो, अंतिम अनुरोध के साथ, कि रोजगार के नाम पर जो छला है इन्होंने,
अभी तो 51,000 के बारे में बताए। और 22 जुलाई को 27 जुलाई को डेटा याद रखिएगा सब लोग, कुल प्राप्त आवेदन ये पार्लियामेंट में जवाब है प्रधानमंत्री का कार्यालय का कि मात्र 7,22,311 नौकरी केंद्र सरकार दे पाई। 7,22,311 अब प्लस 51,000 जोड़ दीजिए। अब माननीय सहकारिता मंत्री आ रहे हैं, जरा इनका हाल देखिए। कल घोषणा करें, मुजफ्फरपुर युवाओं की धरती है, बीएसएफ में 28,905 पद खाली है, सीआईएसएफ सनी के दिन है 24,161 पद, सीआरपीएफ 27,825 पद, एसएसबी 18,633 पद, आईटीबीपी 5,169 पद और दिल्ली पुलिस 14,321 पद और एयरफोर्स में ऊपर खाली। दरभंगा का मामला जमीन नहीं दे बता दिया आपको, तो ये तो सुरेश शर्मा जी ने सुना दे। बीजेपी सुरेश, अरे मैं बता तो, वो बीजेपी में नहीं है क्या? चल गए क्या? कितना बात है? सुरेश शर्मा जी है ना बीजेपी में, तो ये तो भी सुना देते हैं। सुरेश शर्मा जी ने कहा कि रीजनल एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। रीजनल एयरपोर्ट के लिए कितना जमीन चाहिए? लेना ना देना छुच्छे फूले ना, जो जमीन है जानकारी नहीं था 2019 में। सुरेश शर्मा जी ने मंच पर कहा है कि हमने मंच पर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री जी ने चुनावी लाभ के लिए वही घोषणा कर दिया। तो 19 से लेकर 23 तक क्या कर रहे थे? अब बीच में सरकार में भी थे, अब भू राजस्व मंत्री यही के थे। एक सवाल और है, आप लोग जिस समय 19 में घोषणा हुआ था उस समय आप लोग सरकार में थे। बिल्कुल जी, तो क्या उस समय हुआ था? मतलब सरकार में थे तो अरे हम तो कह रहे हैं कि जमीन उपलब्ध है। उड़ान नाम की एक योजना चलाया, तरह तरह का नाम बदलने में माहिर हो गए सब। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, रीजनल एयरपोर्ट के लिए इतना जमीन पर्याप्त होता है। पूर्णिया में कौन कहा था कि चालू हो गया? कैसे गए लखीसराय में? सरकार दिए मेडिकल कॉलेज हमें बना दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हमें बना दिए। इसका मतलब अपनी उपलब्धि इनके पास कुछ नहीं रहती है, चुनावी लाभ के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हम लोग अगर बोले घर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो खोल दिए ना। हमने कहा कि एएनएम जीएनएम के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे तो करवा दिया ना। कहा चमकी जैसे बुखार के लिए हम कार्य योजना विशेष बनाएंगे तो बना के दिखा दिया ना मुजफ्फरपुर में। तो हम लोग जो कहते हैं करते हैं, ये बेचारे जो कहते हैं वो भुला जाते हैं, फिर अगला बार जब मौका आता है तो फिर याद पड़ता है, इनको याद दिलाना पड़ता है इनको। बीजेपी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।